आम इंसान का होता तो रवैया क्या होता प्रधानमंत्री जी का और देश के गृह मंत्री का? वो दिखाते कि देखो मोदी जी जो है वो देश की बेटियों को बचाने के लिए किसी को पकड़ लिया है। पर जब बात उनकी आती है जो उनके खास मित्रों में गिना जाता है तो रवैया देश के सामने है। मैं आपके माध्यम से एक बात उजागर करना चाहती हूं, वो बात जो शायद जून के तारीख, मुझे कौन सा तारीख नहीं, आई रियली डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, पर जून 2023 की बात है जब गवर्नमेंट ने गैग ऑर्डर दिया था कि कोई भी टेप या कोई भी वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना का सार्वजनिक या उसको रिलीज नहीं किया जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वो सारे एजेंसी से ये सवाल करती हूं कि जब 2013 में, जून 2013 में ये बात आपके ध्यान में था, जब आपको पता था कि ऐसे कुछ है, तब आपने इन वीडियोस की जांच क्यों नहीं करवाई? आपने पार्लियामेंट, जिसे देश का मंदिर कहा जाता है, डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के अंदर एक गैंग रेपिस्ट कैसे बैठा था? और अगर देश के लोगों को पता हो तो ये वही गैंग रेपिस्ट है जिन्होंने जानबूझकर बार बार महिलाओं को पीड़ित किया और खुद वीडियोस उतारते गए। एक ऐसे इंसान, 33 साल का युवा, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी के पोते, खुद के पिताजी एमएलए, ऐसे परवरिश। मोदी जी कहते हैं कि उनका जो भाजपा अगर के जो लोग हैं वो बहुत संस्कारी हैं। मोदी जी, आपको देश के जनता को, आपको महिलाओं को, देश के महिलाओं को ये जवाब देना होगा कि पिछले 8 महीने से ये युवा सांसद आपके नाक के नीचे बैठा था, आपको सब कुछ पता था, तभी भी आप अपने मुंह बंद क्यों रखे? तभी भी आपने उसे पार्लियामेंट के अंदर लॉ मेकर्स में वो गिना गया है। 8 महीने उनको आपने कानून बनाने दिया देश का, जिस इंसान ने कानून का ध्वजिया उड़ा दिया, जिस इंसान ने इतने महिलाओं को 3000 से ज्यादा वीडियोस जो है वो वायरल हुआ है। सोचिए उन महिलाओं की हालत, सोचिए उन पे क्या बीतती होगी, उन परिवारों पे क्या बीतती होगी। और फिर ये बाप इनका, एमएलए साहब, बेटा तो पापी है ही, वो इन्हें बचाने के लिए उन पीड़ितों को अगवा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी ध्यान 14 अप्रैल के और ले जाना चाहती हूं। वो वीडियोस आप सभी ने देखा है जब प्रधानमंत्री जी मैसूर के अंदर खुद मंच पे बार बार रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना का नमस्कार ऐसे ले रहा था। अगर आप वो वीडियोस देखें तो कम से कम 8-10 बार प्रज्वल रेवन्ना मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हुए दिखाई देंगे। क्या ये कोई सिग्नल था क्या? बचाओ मुझे बाप, आप ही हो हमारे बाप। और फिर ये बाप उसके हाथ उठाते हैं मंच पे और उनको दिलासा दिलाता है कि मैं हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन था इसका देश से भागना, मोदी है तो मुमकिन था उनका संसद के अंदर 8 महीने बैठना। अब मोदी जी आप चुप क्यों हो? अमित शाह जी आप चुप क्यों हो?
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, महंगाई पे तो महिलाओं ने सहन कर ली, पर जब देश की महिलाओं की आबरू पे बात उठती है तब देश की महिलाएं सहन नहीं करेगी। महंगाई सहन कर ली, हमने खूब गैस के दाम, दाल चावल के दाम, हर एक चीज को सहन कर ली, पर अब हमारे देश की मां बेटियों की ये दशा आप लोगों के राज में चुप्पी तोड़ो स्मृति ईरानी। सास भी कभी बहू थी ना, वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग कहेंगे स्मृति भी कभी एमपी थी। आपकी ये हरकतों के चलते आपने तुम अपने टेक पे मुंह लगा दिया कि आप कुछ नहीं बोलोगे, सच्चाई नहीं बोलोगे। कहां है सारे वो मंत्रियां? निर्मला सीतारमण जी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुणे में ब्रिजभूषण जी को क्लीन चिट दे रही थी और उनके बेटे की जो नॉमिनेशन पे क्लेरिफिकेशन दे रही थी। कहां गई आप लोगों की ममता? कहां गई भाजपा में जितने महिलाएं हैं उनकी जो एक फेमिनिस्ट फीलिंग कहां गई? या सिर्फ और सिर्फ हर चीज आपको करना है अपने आकाओं को खुश करने के लिए? आपके माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि 14 अप्रैल को मैं आपको वापस 14 अप्रैल की ओर ले जा रही हूं, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। और संकल्प पत्र एक ऐसे इंसान को स्टेज पे गारंटी, यही है मोदी की गारंटी कि उनके साथ जो है वो मास रेपिस्ट भी रह सकता है, उनके साथ देश को धोखा देने वाले भी रह सकते हैं। वो कोई बात की गारंटी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात जानते हैं कि वो कैसे 400 पार करे। वो भले ही रेपिस्ट को साथ में रखे, अपने संसद के अंदर रखे, पर उनका पूरा का पूरा लक्ष्य 400 पार है। पर इस बार कैसे 400 पार महिलाएं जो है देश के आपको दिखा देंगे कि 400 पार क्या, आपको नाक में दम कैसे मिलेगा वो देश की महिलाएं दिखाएंगे। आपने गारंटीज की बात की मोदी जी, उसी मन से आपने महिलाओं को फ्री राशन देने की बात की। क्या जब महिलाएं आपके एमपी के पास आएंगे फ्री राशन की मांग मांगने, तब इन महिलाओं के साथ पहले उनका ब्लू फिल्म उतारा जाएगा, उनको रेप किया जाएगा और फिर राशन का कार्ड बनाए जाएंगे? आपने बात की 70 साल के सीनियर सिटीजन्स को फ्री चिकित्सा देने की। अरे यहाँ पे तो आपके मंत्री 65 इयर्स की महिला को रेप कर रहा है। क्या रेप करने के बाद चिकित्सा? ये है आपकी गारंटी? आपने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात की। क्या लखपति तब बनाए जाएंगे जब वही महिलाएं आपके ऐसे एमपी के पास जाएंगे और बार बार उनको रेप किया जाएगा और उसके बाद उनको इनका फायदा मिलेगा? मोदी जी, देश आपकी चुप्पी जो है वो तोड़ना चाहिए। आपको इस मामले पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। आपको देश की महिलाएं और जनता को जो है वो आपका वर्जन, आपके मन की बात प्रज्वल रेवन्ना पे करना जरूरी है। प्रज्वल रेवन्ना पे आपकी मन की बात कि किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना को 8 महीने बचाया, किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना को मंच पे रखा, किस